Welcome students, welcome to our YouTube channel English Language by Zinda San. Students, इससे पहले हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ये सब क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है, सीख लिया है। आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या प्रेजेंट परफेक्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है? परफेक्ट का क्या मतलब होता है? परफेक्ट यानी मुकम्मल हो जाना, काम का मुकम्मल हो जाना। ठीक है, देखिए हर टेंस का कोई भी जो ब्रांच होती है उसके नाम होता है। नाम कितने वर्ड्स पर मुझसे मिल रहा है? 2 पर। ठीक है, जैसे यहाँ है प्रेजेंट और परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट किसको जाहिर कर रहा है? टाइम को। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी ऐसा काम जो मौजूदा जमाने में मुकम्मल हो चुका है, वो सब हम कवर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस में। ठीक है, बिल्कुल। मौजूदा जमाना कौन सा है? मौजूदा काम क्या कर चुके हैं? मुकम्मल। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है जमाना कौन सा हो? पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, लेकिन उसमें काम क्या हो? मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, एक जो होती है ना प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और हमारे पास जो है फ्यूचर परफेक्ट, इनकी एक जो है आइडेंटिफिकेशन होती है कि यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? तीनों में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो हैज और हैव होगा। और आप हमें बताएं ये एज अ मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल होता है, यानी किसी की मलकियत दिखाने के लिए भी हैज हैव इस्तेमाल होता है, जो कि आप पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मॉडल वर्ब्स, कंजक्शंस, प्रपोजिशन ये सब पढ़ना चाहते हैं, तफसीली से पढ़ना चाहते हैं, इनकी ब्रांचेस देखना चाहते हैं, सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में सीखना चाहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सीखना चाहते हैं, तो हमारी पिछली वीडियोस में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आपको ग्रामर के बारे में कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उसके मुताबिक एक जो भी आपको वीडियो चाहिए नहीं बना सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है? वो काम जो मौजूदा जमाने में मुकम्मल हो चुका हो। और उसकी पहचान उर्दू में क्या होती है? आहे में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं वगैरह आता है। और लिया है, जिस तरह मैंने खाना खा लिया है, मैंने नहा लिया है, उसने कपड़े खरीद लिए हैं, वो कपड़े खरीद चुका है, वो कपड़े खरीद चुकी है, वो कपड़े खरीद चुके हैं। इस तरह से चुका, चुकी, चुका, लिया, ली वगैरह वगैरह इनके आखिर में आता है। ठीक है, ये तो मोटी मोटी हो गई पहचान। होप कि आपको मोटा मोटा इसका कंसेप्ट मिल गया होगा। देखिए इसमें देखिए ये सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस में मेनली तो एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन उन सेंटेंसेस को हम ये इतनी मेहनत करते हैं, हैज है, वाज, वो, विल बी, शैल बी, ये टेंस क्यों सीखते हैं? देखिए वर्ब जो है ना, वर्ब जब तक सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था, ग्रामर की दुनिया में कोई मसला नहीं था। लेकिन जब हमारे पास वर्ब को जानना पड़ा, यानी कि जब ये जरूरत पेश आई कि हमें ये तो पता होता है, बात तो पता होती है, लेकिन ये नहीं उसमें पता होता कि ये काम किस वक्त हुआ और कितना हुआ। ठीक है, ये जानने के लिए हमने टेंस के रूल सीखे और इन्हीं को लेकर हम इसमें डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हैज और हैव है। ठीक है, बिल्कुल। हैज और हैव एक मलकियत दिखाने के लिए एज अ मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हैज किस लिए लिखता है, हैव किसके लिखता है? हैज किसके लिखता है? ही, शी, इट, या कोई एक पर्सन की बात की जा रही हो, यानी कि सिंगुलर नाउन हो, तो उसके लिए हम हैज लगा देते हैं। और आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके लिए हम क्या लगा देते हैं? हैव लगा देते हैं। इसके फार्मूला में हर जो टेंस होता है उसके फार्मूला में पहले नंबर पर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाती है। जो है हमारे पास फ्यूचर में कुछ चेंजिंग होती है, उसमें पता क्या होता है? टाइम आखिर में आ जाता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम आ जाता है, और उसमें थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स जो है सेंटेंस होता है। लेकिन ज्यादातर जो बोले जाते हैं सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं वो प्रेजेंट के ही बोलते हैं, इसलिए प्रेजेंट को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या फिर हैव आएगा। हैज सिंगुलर नाउन के लिए, हैव प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बुनियादी वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। होप कि इतनी आपको समझ आ गई होगी। उर्दू की पहचान तो आपने सीख ली, इंग्लिश की पहचान सीखना बहुत अहम है। इंग्लिश में जो भी पेपर्स में डैशेस आती हैं उसमें सेंटेंस दिया गया होता है, उसमें या तो आपने वर्ब लगाना होता है या तो हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं इस तरह से,
We have fired the gun. We have fired the gun. ठीक है, पहले नंबर पर अगर इस तरह से कुछ सेंटेंस आ जाए तो हमने पहले नंबर पर पता क्या देखना होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा के देखना होता है. देखिए वी क्या है, वी है हमारे पास सब्जेक्ट, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फायर्ड क्या है हमारे पास वर्ब, और द गन हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ठीक है, काम किस पर हो रहा है, गन पर हो रहा है. ठीक है, अब आपने देखना है कि हैव हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है. हैव सिंगल हैव, ये नहीं कि विल हैव, शैल हैव. ठीक है, सिंगल हैव कहाँ इस्तेमाल होता है. देखिए फ्यूचर में विल हैव शैल हैव इस्तेमाल होता है, मगर और पास्ट में हैड इस्तेमाल होता है, मगर जो हैव सिंगल हैव या सिंगल हैज इस्तेमाल होता है तो प्रेजेंट में होता है. और प्रेजेंट की किस में होता है, परफेक्ट में होता है. प्रेजेंट परफेक्ट में होता है इस्तेमाल. फिर आपने ये तो पता चल गया कि ये कौन सा है, प्रेजेंट क्या, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट की टेंस में ही हैव इस्तेमाल या हैज इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब ये देखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट जो है कंटिन्यू है, इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूस है. के लिए हमने देखा वर्ब. वर्ब क्या है, वर्ब के आखिर में ईडी है, यानी वर्ब फायर है, फायर्ड है, यानी कि फायर फर्स्ट फॉर्म होती तो फायर होता, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो फायर्ड ही आता है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फायर है या फायर्ड है. देखिए आपने ये बात जरूरी याद रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यू में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज इस्तेमाल होता है, कंटिन्यू में इज एम आर, और हैव तो इस्तेमाल होता है परफेक्ट में. तो इससे पता चल गया. और ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म. सेकंड फॉर्म में फायर्ड ही है और थर्ड भी. ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है. अब एक हम डैश हल करके देखते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस तरह के सेंटेंसेस को अपने एग्जाम्स में हल करने. तो ये आपने क्या करना है, सॉल्व करना है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लगा के देखना सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट. यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है. ये फीलिंग क्या है हमारे पास, वर्ब है. गिडी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है. ठीक है, ये मेन वर्ब है फीलिंग. ठीक है, उसके बाद दिस टाइम क्या है, ये टाइम बताया जा रहा है यहाँ का. ठीक है, दिस टाइम का क्या मतलब होता है, इस वक्त. ठीक है, बिल्कुल. देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ जो लगाना है वो कौन सी चीज हो सकती है, वो कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, जरूर वो कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकता है. सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब ही तो आता है. ठीक है, बिल्कुल. अगर देखिए फील फिर वर्ब को देखना होता है आपने. देखिए फील का मतलब होता है महसूस करना. आईएनजी आ गया तो मतलब तो पक्का कि आईएनजी कभी भी जो आता है ना, तो जिस तरह फील था, फील के साथ आईएनजी फॉर्म होगा, कंटिन्यू है. अब हमें कंटिन्यू का तो पता चल गया, वर्ग का तो पता चल गया कि ये कंटिन्यू है, मगर अब हमने कौन सी चीज देखनी है, टाइम देखना है कि पास्ट का है टाइम, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है. देखिए दिस टाइम से क्या मुराद होता है, इस वक्त. ठीक है, दिस टाइम से क्या मुराद होता है, इस वक्त. ठीक है, इस वक्त से क्या मुराद है, यानी कि इस वक्त, मौजूदा वक्त. तो मौजूदा वक्त से क्या मुराद हुआ, यानी इस वक्त, मौजूदा वक्त. और मौजूदा वक्त प्रेजेंट, ये तो कंटिन्यू होगा. इसका मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू. प्रेजेंट कंटिन्यू में अगर सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, एम. तो हमने बिल्कुल अच्छे से इसको क्या कर लिया, पहचान लिया. मगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये टाइम ना दिया गया, आपको ना जरूरी ये हिंट जरूर दिया गया होता है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता चल जाता है कि फीलिंग है, आईएनजी फॉर्म है या कंटिन्यू है, लेकिन अगर दिस टाइम ना होता तो हमें नहीं था पता चल जाना कि टाइम कौन सा है. टाइम कौन सा, हमने एम लगाना है, वाज लगाना है. जिस तरह अगर होता है येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे होता तो यहाँ क्या आना था, वाज आना था. ठीक है, बिल्कुल. अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं, जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सेंटेंस है वो है आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपकी इंग्लिश होती है यू. उसके बाद हमारे पास हैज लगेगा या हैव लगेगा. यू क्या है, यू यहाँ एज अ प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, हैव. यू हैव. उसके बाद मेन वर्ब आएगा. ठीक है, हमारे पास जो है मेन वर्ब यहाँ क्या है, मुकम्मल करना. क्या, मुकम्मल करना. मुकम्मल करने की इंग्लिश क्या है, कंप्लीट. उसकी थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, कंप्लीटेड. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम. देखिए किसी की उसकी मलकियत दिखानी हो ना तो हम योर लगाते हैं, यू की जगह योर लगाते हैं, तो आएगा योर वर्क. योर वर्क हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है.
तो सेंटेंस बना यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जुमला है वो है हमने गीत सुन लिए हैं, यानी कि हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, गीत सुनने वाला। ठीक है, ओके। देखिए उर्दू में ना सेंस आ रही होती है, काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हम की इंग्लिश क्या होती है वी। सो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। देखिए वी क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। प्लूरल प्रोनाउन है, नाउन नहीं, नाउन किसी का नाम होता। ठीक है, यहाँ जो वी है वी एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन वी हैव। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, सुनना। सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसन। लिसन की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। सुनना, सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हेयर। हेयर की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड, तो बन जाएगा हेयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गीत। गीत की इंग्लिश क्या होती है, द सॉन्ग। नेक्स्ट जुमला है गरीब आदमी अमीर हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गरीब आदमी। गरीब आदमी की इंग्लिश क्या होती है, द पुअर मैन। ठीक है, द पुअर मैन। उसके बाद हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। एक पुअर मैन है ना, तो एक अगर पुअर मैन है तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लिए क्या लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, अमीर होना। अमीर देखिए होना, देखिए होना या अमीर होना। देखिए अमीर होना भी हम, अमीर होना की इंग्लिश क्या होती है, बिकम रिच। बिकम, ये हमारे पास क्या है, वर्ब। देखिए बिकम की फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, दूसरी फॉर्म बिकी, फिर तीसरी फॉर्म बिकम ही होती है बच्चों, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अमीर। अमीर की इंग्लिश क्या होती है, रिच। तो ये हो गया हमारे पास मुकम्मल सेंटेंस, द पुअर मैन हैज बिकम रिच। नेक्स्ट सेंटेंस है नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल नसीमा, नसीमा की इंग्लिश क्या, नसीमा क्या है, सब्जेक्ट है। नसीमा हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हैज लगाएंगे, हैव। नसीमा एक लड़की है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ हैज आ जाएगा। उसके बाद है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पास करना। पास करने की इंग्लिश क्या होती है, पास। ठीक है, उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड, तो बन जाएगा पास्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इम्तिहान। ठीक है, इम्तिहान, तो इम्तिहान की इंग्लिश क्या होती है, द एग्जामिनेशन। हमारे पास सेंटेंस बना नसीमा हैज पास द एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।